वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म्ड फोर्सेज लगाने की मंजूरी दे दी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फराइज सर अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर की सड़कों पर, शहर की गलियों में अवाम के दरमियान। नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनों की नारेबाजी, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनों का जोशो खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए, हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टेक्साली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, कसूरपुरा बाजार और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला कचहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनों ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गर्मा-गर्म नमक पारों और समोसों से तवाज़ु भी की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने हल्कों की इंतखाबी मुहिम में रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो सुपरिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान, सियासतदानों, कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो की चिन्योट में इंतखाबी जलसे में वार्निंग, कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ कारकुनों को अंदाजा ही नहीं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो PTI के साथ क्या होगा। बिलावल ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं, जितनी खिदमत गुज़िश्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना करें तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर नून लीग का अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में इस्तकबाल न बनाने के इल्जाम में जवाब में कहा कि यह मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में कहा है कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देकर पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। अदालत ने मंगल को मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए थे। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैसपुर से समंदरी और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। कल से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुमे को बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कालाम -7, गिलगित, अस्तोर, कल्लात -6, दीर, हुंजा, रावलाकोट, कोयटा -3, इस्लामाबाद और पेशावर 2, लाहौर, जेहलम और नौकुंडी 5, मुल्तान और फैसलाबाद में 6, सक्खर और मोहनजोदाड़ो में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। शुरका के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज की तस्वीरें लगा दी गईं। खैर मकदमी, बैनर्स और मुस्लिम लीग नून के झंडे लगा दिए गए। £190 मिलियन और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर के वकील से दलाइल तलब कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों की तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। जारी स्कीमों के अलावा नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर भी पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी, मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट बोर्ड्स टेंडर्स भी जारी नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट सिर्फ सफाई और रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देंगी। पेशावर में टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। PK82 में नाराज कारकुनान ने ग्रुप बना लिया। कामरान बंगश के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। ग्रुप के सरबराह जफरुल्लाह खट्टक ने दावा किया कि PTI में अब भी सब कुछ परवेज खट्टक के कहने पर हो रहा है। पार्टी में परवेज खट्टक के लोग मौजूद हैं जो उनको वजीर आला बनाने के लिए रखे गए हैं। रहनुमा PTI असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह ने परवेज खट्टक और असद कैसर में राबते की खबर मन घड़त करार दे दी।
कहा कि कैसर का परवेज खटक से कोई राबता नहीं। रावलपिंडी में भी पीटीआई की मकामी क़यादत में टिकटों की तकसीम पर झगड़ा। सदर पीटीआई जिला रावलपिंडी चौधरी जुबैर बरहम कहा टिकटों की तकसीम से पार्टी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आ रही है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई आए और लूट खसूट करके चले गए। परवेज खटक ने बानी पीटीआई को जहनी बीमार करार दे दिया। दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा और मरकज में हुकूमत उन्होंने बनाई, सेहत कार्ड भी उन्होंने शुरू किया। बानी पीटीआई इस बात से बेखबर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इस केस में मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब न हो जाए। कौमी असेंबली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 10, पीपल्स पार्टी के 7, JUIF के 5, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3, TLP के 2 उम्मीदवारों के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल हैं। PTI का कोई उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं है। PTI रहनुमा जरताज गुल पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन ने जरताज गुल और उनके शौहर समेत 7 अफराद को आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने कहा है कि MQM और GDA पंक्चर पार्टियां हैं, ये खुद नहीं चल सकती तो दूसरों को क्या चलाएंगी। कराची के हल्कों NA 237 और PS 105 के इलाके कश्मीर कॉलोनी में खिताब। कहा इरफानुल्लाह मरवत ने हल्के में क्या काम करवाए, हल्के में कितना पानी लेकर आए। पीपल्स पार्टी ने सड़कों, सीवरेज और पानी समेत हल्के के दीगर मसाइल हल किए। महमूदाबाद नाले पर बने सैकड़ों घरों को मिस्मार होने से बचाया। जल्द लीज भी करवाएंगे। हल्के में जब पानी की लाइनों का 95% काम मुकम्मल हो गया तो जमात इस्लामी अदालत चली गई और फिर पानी 2 का बैनर लगा दिया, मगर शर्म नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और बानी PTI में कोई फर्क नहीं। हमारे लीडर ने जबान बंदी ना की होती तो आयान अली का हिसाब जरूर मांगते। आप 15 साल तक सिंध की आवाम से भत्ता वसूल करते रहे, कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दिया और आ गए लाहौर में। लाहौर वाले बिलावल भुट्टो को जीरो करके भेजेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान ने जवाब दिया कि आबिद शेर अली इतने ही बहादुर थे तो बानी PTI के दौर में मुल्क छोड़कर क्यों भागे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। नफरतें बढ़ चुकी हैं, सियासत में शाइस्तगी की जगह गालन गलोच का कल्चर आ गया। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात पाना होगी। अब सिर्फ जमात इस्लामी ही उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, ज़कर अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर बतौर कायम मुकाम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आज ओहदे का चार्ज संभालेंगे। और पाकिस्तानी सफारतखाना फ्रांस में फैशन शो का इनेकाद, पाकिस्तानी डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश।